ये कौन सा प्रतिबंध है? क्या इंदौर का प्रशासन और पुलिस पंगु बनकर बैठा है? ये काम करना चाहती है या फिर काम करना नहीं चाहती, या फिर मीडिया पर छाए रहना ही इनकी कामयाबी है? नाकामयाबी के चलते यहां पर चाइनीज मांझे की डोर यहां पर मौत के गाल में लोगों को सुला रही है। यहां पर इंदौर प्रशासन या पुलिस को, जो जहां पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है, वहां पर कितनी दुकानें संचालित हो रही होगी चाइनीज मांझे की? 1000, 1500, इससे ज्यादा तो नहीं। क्या यहां पर पुलिस इन दुकानों को सील करवाने में नाकामयाब रही? क्या खुफिया तंत्र इतना ज्यादा कमजोर होगा कि लोगों से मदद मांगी जा रही? क्या आप बताइए कहां पर दुकान चल रही है? 2 मौतें हो गई है। प्रशासन, मीडिया और इसके पहले रील पर दावे किए जा रहे थे कि हाँ साहब, हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, और यहां पर तड़प तड़प कर 2 लोगों की कल सड़क पर मौत हो गई। यहां पर मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? आखिरकार जो जिम्मेदार अधिकारी है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? जिन क्षेत्रों में यह मौत हुई है, क्या उन अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए कि आपने काम ठीक से नहीं किया, जिसके चलते 2 जानें चली गई है? इंदौर में प्रतिबंध के बावजूद यहां पर खूनी चाइनीज मांझा मौत बांट रहा है, जिसकी तस्वीरें आम हो गई है। तिलक नगर क्षेत्र में 45 साल के रघुवीर की मांझे के चपेट में आने से तड़प कर सड़क पर मौत हुई है। इनके घर के, इनके जो पिता का साया था, उड़ गया है। अब यहां पर केस दर्ज करने से क्या होगा? घर वाला तो चला गया, यहां पर पिता के जाने के बाद में लोग भी यहां पर आक्रोश में हैं। संक्रांति में तिल्ली लड्डू खाओ, वो खुश रहो। संक्रांति का ये त्यौहार है, पतंग उड़ाना नहीं है, हैं? संक्रांति का यही त्यौहार है। तिल्ली लड्डू खाओ, गुड़ पट्टी खाओ, खुश रहो अपने घर में। पतंग उड़ाना ये कौन से वो सभ्यता है अपनी? मेरा परिवार का, मेरा आदमी मर गया। है भागीरथ धाकड़। उनका नाम क्या है साहिब? रघुवीर धाकड़। कहाँ जा रहे थे, किस तरह घटना हुई है? काम पे से घर आ रहे थे। फिर देखो, पतंग उड़ाने कौन सी सभ्यता है? किसने सिखाई है? ये चाइनीज मांझा बहन किसने सिखाई है? इनकी उम्र कितनी? आपने भारत में ये सभ्यता लागू है क्या? इनकी उम्र कितनी होगी भैया? उम्र कितनी है? 45-50 के आसपास। बाइक पर जा रहे थे? बाइक पर जा रहे थे। तो गले पे लगा के? गले पे लगा ना, चाइनीज धागा है वो तो पूरा। चाइनीज बोलो या इंडिया का बोलो, मेरे हिसाब से पतंग बंद ही होना चाहिए। अब आप लोगों को देखना है, या तो पतंग बंद करवा दो या संक्रांत मनाना बंद करवा दो। ये आपके ऊपर है। ये मीडिया वाले आप सभी हो, चैनल वाले, देख लेना आप। प्रतिबंध के बावजूद भी यहां पर पतंगबाजों की लापरवाही जारी है। प्रशासन ने यहां पर पहले भी लाख दावे करे कि मांझे को जब्त किया जा रहा है, कई लोगों को जेल हमने भेज दिया है, कुछ लोगों पर अभी भी यहां पर कानून को यहां पर वह चुनौती देते हुए नजर भी आ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अधिकारियों के और जितने भी अधिकारी है, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। बेचना, खरीदना और इस्तेमाल करना, तीनों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। शिकायत के लिए यहां पर नंबरों का जारी करने का जो सिलसिला है वह भी शुरू कर दिया गया है। उनका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। अगर आप शिकायत करेंगे तो दोषियों पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिर भी यहां पर मौत देखने को मिल रही है। सर, आज यहां पर कार्रवाई की जा रही लगातार। बेसिकली आज जो अभी इंदौर पुलिस के द्वारा जो चाइनीज मांझा है, चाइनीज डोर है, उसको लेकर के लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें चाइनीज मांझा को प्रतिबंधित किया गया है, साथ में जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। इसमें पीए सिस्टम के माध्यम से, साथ में लोगों की मीटिंग के माध्यम से, जो छतें हैं उनको भी हम ड्रोन के माध्यम से चेक कर रहे हैं। आज हमने विशेष सघन अभियान चलाया है, जिसमें हमने वाहनों में भी वो लगाए गए हैं, जो जागरूकता के लिए पोस्टर्स लगाए गए हैं। जो ब्रिज हैं, ब्रिज पर घटनाएं होती हैं, वहाँ भी पोस्टर लगाए गए हैं। और जो दुकानें, ऐसे लोग जो इसको बेचते हैं, उनको आकस्मिक रूप से मतलब मौके पर आकर के चेक किया गया है। मौके पर ग्लव्स का उपयोग करते हुए इसमें तोड़ करके देखा गया है कि कहीं कोई चाइनीज मांझा तो नहीं है। साथ में हमने कई ऐसे पंटर्स, मतलब ऐसे डेकॉय स्टैब्लिश किए, मतलब पब्लिक के लोगों को बनाए गए। अगर कोई ऐसा मतलब बेचते हुए पकड़ा जाएगा तो भी उसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा जो है कि यहाँ पर पहले खुफिया तौर पे पहुंची और जांच की, उसके बाद में पुलिस पहुंची। एग्जैक्टली हमारा ये, जिसमें हम खुफिया तौर पे बेसिकली जो गोपनीय तौर पे भी हम इसका वेरिफिकेशन करा रहे हैं। इसके अलावा हमने पब्लिक के लोग, मतलब पुलिस के अलावा हमने पब्लिक के ऐसे कई लोगों को भी उपयोग किया है, जो ऐसे लोग जो बेचते हैं दुकानें, जहाँ पर लोग अपना रखे हुए बेचते हैं, उनको भी हम लोग एक डेकॉय बन के भी उनसे मांग कर रहे हैं। अगर कहीं कोई ऐसा भी मिलता है या कोई पकड़ा जाएगा तो उसमें भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने यहां पर कार्रवाई करी है, कई लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, कहीं को जेल भेज दिया, लेकिन फिर भी मौत।
सोशल मीडिया पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो घटनाएं सामने आ रही है, यहां पर सपना संगीता पर भी एक नीट के छात्र के साथ में इस तरह की घटना हो गई है, वह भी अस्पताल में भर्ती है। चाइनीज मांझा यहां पर पकड़ा गया और यहां पर सीधे कार्रवाई की गई है। यहां पर ऐसी कौन सी कार्रवाई है जो अभी तक बची जा रही है, लेकिन यहां पर पुलिस इस मामले में चुप्पी साध कर बैठी हुई है। अब लगातार जब 2 मौत हो गई तो अब जागी है। परदेसीपुरा सहित कई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, छतों की निगरानी की जा रही है। यहां पर दुकान, गोदाम और अन्य स्तर पर अब जाकर सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, जब 2 लोग मौत के गाल में समा गए हैं। यह पुलिस प्रशासन तब कहां पर था? तब इस तरह की जब चाइनीज डोर बेची जा रही थी। कितनी दुकानें होगी? आखिरकार प्रशासन से यही सवाल है, क्या इतना पता लगाने के लिए भी आपको आम लोगों की मदद लग रही है? तो फिर आपका खुफिया तंत्र किस काम का है? आपके क्राइम ब्रांच व अन्य विभाग के अधिकारी क्या इतना पता लगाने में अपने अपने क्षेत्र बटे रहते हैं? उन क्षेत्रों में कहां पर क्या कुछ संचालित हो रहा है? क्या खुफिया तंत्र इतना ज्यादा कमजोर हो गया है? यह सवाल गंभीर है और इन सवालों के जवाब किसी के पास भी नहीं है। और यहां पर जिनके घरों में मौत हुई है वह प्रशासन से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि इन मौतों की जिम्मेदारी आखिरकार कोई लेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।